साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि एक शख्स मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए हर लाइन अबूर कर रहा है। आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में कोई नाम लिए बगैर कहा कि एक शख्स को मुल्क की सालमियत की फिक्र है, ना ही मुल्क के इदारों की। इस शख्स को इक़्तिदार के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इदारों की बका में ही मुल्क की बका है। हमने और इदारों ने हमेशा मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया, अब भी करेंगे। दुश्मन से इस बार हमला अंदर के लोगों से करवाया है। हम अपनी फ़ौज की कुर्बानियों और शहादतों को कभी नहीं भुला सकते और दुश्मन की इस साजिश को भी नाकाम बनाएंगे। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद इस वक्त रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। समझिए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं चट्टान की तरह नस्ली और असली हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। रावलपिंडी में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। इमरान खान ने मुआशरे में नफरत की आग लगाई, अब खुद ही इस आग में जलने वाले हैं। सियासत में अंधी मजहबी जुनूनियत का इस्तेमाल इन्हें ले डूबेगा। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमले का वाकया पंजाब की हदूद में पेश आया। पंजाब पुलिस ने ही मुलजिम से बयान लिया। इमरान खान मुसलसल वफाकी हुकूमत और इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। ऐसे वाकयात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के नताइज खतरनाक होंगे। इमरान खान साहब पता नहीं किसके मशवरे से, जबकि वो न मजहब को जानता है, न उसके पास कोई मजहबी तालीम है, और हर बात में मजहब का टच दो और मजहब का टच दो। और इस टच में वो जब आप लाइलम हैं शरीयत के हवाले से, तो मुआशरे में एक मजहबी जुनूनियत की तरफ आप नौजवानों को ले गए और आज आप खुद उसी जुनूनियत के हाथों जो है वो जल बुन रहे हैं और आपको भी नुकसान हो रहा है उसका। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब इस पर सियासत कर रहे हैं कि जनाब वजीर आजम और फिर राना सनाउल्लाह साहब उनका नाम लेकर, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस पर भी जेआईटी बननी चाहिए, इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए और अगर ये दावा झूठा निकलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस ने फैजाबाद में एहतजाज करने पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी और आमिर कयानी समेत 250 से ज्यादा मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमात थाना I9 पुलिस ने दर्ज किए। 24 मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके मुकदमात पुलिस की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि फैजाबाद और IJP रोड पर मुजाहिरीन ने FC और इस्लामाबाद पुलिस पर पथराव किया। मुजाहिरीन ने मोटरसाइकिलें जलाई और इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पूरा मुल्क इस वक्त अफरा तफरी और इंतशार का शिकार है। तबाही और गुर्बत की जिम्मेदार PTI और PDM है। सियासत और जमहूरियत बंदगली में बंद हो गई है। सिराजुल हक कोयटा में तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान में अफरा तफरी है, इंतशार है। पाकिस्तान का इस वक्त जो सिचुएशन है इंतहाई ख़तरनाक भी है, दर्दनाक भी है, अलमनाक भी है। पाकिस्तान में इस वक्त तबाही और बर्बादी का जो ज़िम्मेदार है वो PDM और PTI की सियासत है, बमा पीपल्स पार्टी का। इनकी वजह से मुल्क में लाकानूनियत है और इस वक्त PDM और PTI की सियासत की वजह से सियासत और जमहूरियत बन गली में बंद हो गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का शौकत खाना में तीसरे रोज़ पे इलाज जारी है। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तिबी मायने के बाद इमरान खान को अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला करेगा। सलमान तारिक हमारे साथ अस्पताल के बाहर से मौजूद हैं, उनकी जानिब पढ़ते हैं और उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। सलमान, कहिएगा अस्पताल के बाहर क्या मनाजर आप देख रहे हैं और सिक्योरिटी के बारे में बताइएगा, कैसे इंतजाम हैं और डॉक्टर्स का क्या कहना है इमरान खान की सेहत के बारे में?
जी, इस वक्त हम शौकत खानम अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पे आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो है तीसरे रोज़ भी उनका यहां पर इलाज मुआवजा जारी है और 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने सुबह 9 बजे उनका तिबी मुआयना करना था, जो कि कर लिया गया है। अब उसी की बुनियाद पर ही ये फाइनल किया जाएगा कि डिस्चार्ज कब करना है इमरान खान साहब को। और इस सिलसिले में जो यहाँ पर अयादत का सिलसिला है वो हमने 3 रोज़ से देखा है कि वो भी मुसलसल जारी है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा यहाँ पर पहुँच रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। अभी कुछ देर पहले शिबली फराज, इमरान इस्माइल और फयाजुल हसन चौहान भी इयादत के लिए यहाँ पर पहुँचे। ताहम कुछ सूबाई वज़रा यहाँ पर पहुँचे जो कि काफ़ी देर गेट पर इंतज़ार करते रहे। उनको गेट पर रोक लिया गया क्योंकि उनका नाम अंदर नहीं लिखा गया था इयादत के लिए आने वाले लोगों में, तो इस वजह से उनको मुलाकात का, इयादत का मौका ना मिल सका और वो 30 मिनट इंतज़ार के बाद वापस चले गए। इन सूबाई वज़रा में जो है वो सरदार आसिफ नकई शामिल थे, गज़नफ़र चीना शामिल थे और कुछ जो है मेंबर सूबाई असम्बली भी इसमें शरीक थे जो कि मुलाकात के सिलसिले में इयादत के लिए आए हुए थे। और यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान की आमद का सिलसिला भी हम देख रहे हैं। 3 रोज़ से यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन कारकुनान भी पहुँच रहे हैं और अपनी जो है वो नेक ख्वाहिशात का और इमरान खान के लिए दुआगो भी नज़र आते हैं। फूलों के गुलदस्ते यहाँ पर लेकर आए जा रहे हैं जो कि शौकत खानम के गेट पर ही खासी बड़ी तादाद फूलों के गुलदस्तों की यहाँ पर पड़ी नज़र आती है कि जो भी उनके चाहने वाले यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कुछ देर में सदर ममलिकत आरिफ अलवी की भी आमद की जो है वो खबर आ रही है कि जी कुछ देर में जो है मुतवक्के है उनकी आमद। यहाँ लोगों की बड़ी तादाद शौकत अस्पताल के बाहर पहुँच रही है। सलमान तारिक, आपने में आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि चीन और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 13 अरब डॉलर का पैकेज फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि रवा माली साल के दौरान चीन कर्जे रूल ओवर करने समेत 8.8 अरब डॉलर की मुआवनत करेगा। चीन पाकिस्तान को 3.3 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे भी फराहम करेगा। चीन 1.45 अरब डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग भी करेगा। सऊदी अरब की जानिब से 4.2 अरब डॉलर की इजाफी रकम फराहम करने का इम्कान है, जिसमें 3 अरब डॉलर के इजाफी ज़खायर और मौखिर अदायगी पर तेल की सहूलत शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि सऊदी अरब गवादर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तामीर करेगा। दोनों मुल्क जून 2023 तक पाकिस्तान की माली ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे। चीन ने ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे पर काम जल्द शुरू करने पर इत्तफाक किया। वेलकम बैक। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने वजीराबाद से एक और मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले ही 3 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया है और अभी पेशरफ्त हुई है, एक और मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। तफसीलात जानेंगे। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा किस तरह से अमल में लाई गई है गिरफ्तारी? हाँ जी बिल्कुल, पीटीआई के कंटेनर पर हमले की तफ्तीश में मजीद पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। जराये के मुताबिक पुलिस ने वजीराबाद से एक और मुलजम को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने वाला शख्स जो है वो हमला आवर का करीबी अजीज जो है वो बताया जाता है। हमलावर नवीद ने हमले से कबल मोटरसाइकिल इस शख्स की दुकान पर जो है वो खड़ी की थी। हमलावर नवीद मोटरसाइकिल के जरिए गिरफ्तार शख्स की दुकान तक जो है वो पहुंचा था। हमलावर ने दुकान पर मोटरसाइकिल को खड़ा करके पैदल लॉन्ग मार्च तक जो है वो वहाँ पर पहुंचा था। रैली में पहुंचने के बाद जो है इमरान खान के कंटेनर को देखते ही जो मुलजम नवीद ने जो है उस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। गिरफ्तार शख्स से जो है वो तफ्तीश का अमल भी जारी है। इमरान खान पर कातिलाना हमले केस में जेर हिरासत जो मुलजमान है इनकी तादाद जो है वो 4 हो गई है, जबकि दूसरी तरफ वाक़या के 42 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी ताहाल जो है वो वाक़या का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। मुलजम इमरान खान पर कातिलाना हमले करने का जो है इतराफ़ भी कर चुका है। पुलिस रूल्स के मुताबिक मुलजम को पकड़ने के बाद 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना लाजमी होता है, लेकिन जो तखीर की सूरत में इसका फायदा जो है वो मुलजमान और उसके जो है वो दीगर साथियों को होगा। मरकजी मुलजम नवीद समेत सिटी के पास अब जो है वो 4 मुलजमान हैं जो ज़ेर हिरासत हैं, जिनसे जो है वो पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। एक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने तफसीलात से आगाह किया। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कौमी रियासती दिफाई इदारों के खिलाफ ये शख्स नफरत फैला रहा है। इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क बन गया, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। तफसीलात जानेंगे जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन, बताइएगा। जी देखें, कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इस हवाले से ज़राए ने बताया है कि जो गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो बयानात हैं पाक फौज से मुतालिक, उस पर तबादला ख्याल किया गया है और इस पर जो है वो ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ ने
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इमरान खान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत की है और कहा है कि कौमी रियासती दिफाई इदारों के खिलाफ शख्स जो है वो नफरत फैला रहा है और ISPR के बयान की बुनियाद पर हुकूमत तमाम कानूनी तकाजे आइन और कानून के मुताबिक पूरे करे। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि एक शख्स जो है वो फौज और अवाम को आमने सामने लाकर खूनी इनकलाब की बातें कर रहा है और इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने उनके जवाब में ये कहा। और इसी सिलसिले में अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि लाहौर में है, उन्होंने आला सतह का एक इजलास भी तलब किया है जिसमें इत्तेहादियों से भी इस हवाले से मुशावरत की जाएगी और इस इजलास में वज़ीर कानून अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं और जो वुज़रा हैं वो इसमें शिरकत करेंगे और इस पर इमरान खान के जो बयानात हैं उस पर हुकूमत जो बयानात की रोशनी में आइंदा का लाहेमल मुरतब करेगी। जी इस सिलसिले में हमें इजलास तलब कर लिया गया है। जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया। नारोवाल में वफाकी वजीर एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमें फल देता और हमें छांव देता। हमने विजन 2025 के तहत पाकिस्तान को एक तरक्की के रास्ते पे डाला और उसके नतीजा ये हुआ कि दुनिया 2017 में गवाही देने लग गई कि अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से चला तो 2030 तक ये दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज में होगा, पहली 20 मईशतों में होगा। लेकिन हमने फिर 2018 में हल चला दिया और वो जो बीज जड़ें निकाल रहे थे उन तमाम बीजों को जड़ों से उखेड़ दिया। CPEC भी उसी हल की नज़र हो गया। तो आज हम फिर दुनिया के सामने बेबस खड़े हैं और दुनिया को जाके कहते हैं कि अपने कर्जे रोल ओवर कर दो क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम आपके कर्जे अदा कर सकें। ये बायस से शर्मिंदगी बात है कि एक मुल्क जिसके पास इतने मेहनती और ज़हीन लोग हों, जिसको अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हों, उसे अब दूसरे मुल्कों से सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और हमें इंतशार के रास्ते से बचना चाहिए। हमें इस्तेकाम चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें यकजहती चाहिए, हमें आपस में इत्तेहाद चाहिए। आपने देखा कि अभी जो गोली लगी एक नौजवान ने इमरान खान साहब को लगाई, 4 साल